गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने परदेश में जाकर व्यापार किया, मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उस आदमी का एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच उस संबंधी ने बताया, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति ऐसी ही पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। वो सोचने लगा, हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वो भी तो मर जाएगा। और फिर उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, मुझे ले जाएगी और मेरा सब कुछ यहीं छूट जाएगा। साध संगत जी, मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वो बिस्तर पर पड़ गया। बहुतेरा इलाज किया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। साध संगत जी, एक दिन एक महात्मा जी उनके घर पर आए। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उन्हें बता दी। सुनकर महात्मा जी हंस पड़े और बोले कि तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही आसान है। उस आदमी के खोए प्राण मानो एकदम से लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, महात्मा जी, वो इलाज क्या है? महात्मा जी ने कहा कि देखो, मौत का विचार जब भी तुम्हारे मन में आए, जोर से कहना, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊंगा। और हाँ, नेक कर्म और दान कभी मत छोड़ना। साध संगत जी, 7 दिनों के बाद महात्मा जी आए तो क्या देखते हैं कि वो आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गुनगुना रहा है। महात्मा जी को देखकर वो दौड़ा दौड़ा आया और उनके चरणों में गिरकर बोला कि महात्मा जी, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। महात्मा जी ने कहा कि बेटा, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वो जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। साध संगत जी, हमें हर पल सकारात्मक सोच के साथ ही जीना चाहिए। जब जब जो भी होना है वो परमात्मा की दया और मर्जी से ही होना है। इसीलिए हमें अपने नियमित काम करते रहना चाहिए और हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। मौत के भय को कभी भी अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये तो सत्य है कि मौत तो एक दिन अवश्य आएगी। लेकिन मौत आने से पहले ही मौत के डर से मर जाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। साध संगत जी, जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। खूब मन लगाकर भजन सिमरन कीजिए और इस जीवन का आनंद उठाइए। इस जीवन को आनंद से व्यतीत कीजिए। मौत के भय को अपने भीतर से निकाल फेंकिए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा।
चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।